दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, मेरी खबरों में बेबाकी और सच्चाई आपको हमेशा मिलेगी। उसका कारण यह है कि गालिब का वो शेर कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। बहरहाल समय बर्बाद किए बगैर चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों, इस समय जो देश का माहौल बना हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। 3 माह से मणिपुर जल रहा है और वहाँ की घटनाओं ने और जो वहाँ की तस्वीरें और वीडियोज़ आई हैं उसने सभी को विचलित किया है। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा, दिल्ली के बिल्कुल बराबर में हरियाणा, वहाँ के मेवात में जो फसाद भड़का है उसने भी सब लोगों की चिंता बढ़ाई है कि आखिर इस सदी में, इस दौर में जब दुनिया इतनी तरक्की कर रही है कि चाँद और सितारों की बातें हो रही हैं, मंगल ग्रह पे ज़मीन खरीदने की बातें हो रही हैं, तो हम लोग अभी तक धार्मिक झगड़ों में ही लगे हुए हैं। हम लोग अभी तक मंदिर और मस्जिद के झगड़ों में ही लगे हुए हैं और कब तक लगे रहेंगे। देश में जो हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर विपक्ष कई दिन से हंगामा कर रहा है। ख़ासतौर से मणिपुर और हरियाणा को लेकर विपक्ष ने बहुत हंगामा किया है और करना भी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर इन सब बातों को लेकर विपक्ष इसीलिए होता है कि अपने मुद्दे नहीं उठाएगा, सवाल को नहीं चताएगा, तो कैसे काम बनेगा। भारत विपक्ष ने हरियाणा और मणिपुर को लेकर के बहुत कुछ कहा है, बाहर भी कहा है, संसद के बाहर भी कहा है और संसद के अंदर भी कहा है। राहुल गांधी की वापसी हुई थी, कल राहुल गांधी जिस अंदाज में बोले थे, संसद में बोले थे, उसने वाकई में संसद को हिला दिया था और सत्ता पक्ष के लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि राहुल गांधी इतना अच्छा कब से और कैसे बोलने लगे। आखिर में जब कुछ नहीं मिला तो खैर उनके ऊपर एक आरोप लगा कि उन्होंने फ्लाइंग किस दिया, अभद्रता की उनके ऊपर बात की गई, वो तो खैर अलग मुद्दा है। अब इस तूल वो भी पकड़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही है। उन्हीं की पार्टी के हेमा मालिनी ने कहा है कि मैंने देखा नहीं। बहरहाल वो तो एक अलग बात है, बात मुद्दे से भटक जाएगी अगर यहाँ पे बात हटाएंगे। बात इस बात को लेकर हो रही है जब कल राहुल गांधी बोले और जिस तरह से सत्ता पक्ष राहुल गांधी की स्पीच से कहते हैं घबरा गया था और जिस तरह से वो बातें हुई थी उसको लेकर के आज ऐसी चर्चा थी कि जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो राहुल गांधी और विपक्ष के लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्योंकि जब कल राहुल गांधी संसद में बोले थे तो उनको बोलने से रोका भी जा रहा था, बीच बीच में विधन भी डाला जा रहा था, लोग बीच बीच में सत्ता पक्ष के लोग कमेंट्स भी कर रहे थे और कई बार राहुल गांधी को अपनी स्पीच, अपने भाषण रोकने भी पड़े थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री के भाषण शुरू होने से पहले विपक्ष के लोगों ने वॉकआउट कर दिया। तो सवाल यह है कि ये कौन सी नीति है आपका प्रोटेस्ट करने की, या ये कौन सी नीति है आपका विरोध जताने की कि जब देश का मुखिया या जिससे आप सवाल कर रहे हैं वो वहाँ पर जब मौजूद है बात करने के लिए, वो बात रखने के लिए मौजूद है, तो उसकी बातों से, उसके भाषण से अगर कुछ एतराज़ होगा तो आप वहीं तो बोलेंगे, वहीं तो बीच में काउंटर देंगे उसको कि वो गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। अब आप तो वहाँ पे थे नहीं, प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच दी और बात वही हो गई कि मन की बात की तरह हम तो बोलेंगे लेकिन हम सुनेंगे किसी की नहीं। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो तो पूरे देश ने सुना होगा वहाँ पर, लेकिन बहरहाल उन्होंने कुछ बातें ऐसी कहीं। उसमें एक सबसे अच्छी बात मुझे उनकी लगी, वो यही लगी जो विपक्ष वॉकआउट कर गया कि विपक्ष बातचीत करने के लिए गंभीर ही नहीं है। क्योंकि उनकी बातों को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उनकी बात से दम मिलता है कि विपक्ष का वॉकआउट करना किसी को भी अच्छा नहीं लगा। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जिस प्रकार से विपक्ष ने हंगामा काटा, विपक्ष ने सवाल उठाए, विपक्ष ने मुद्दे उठाए, राहुल गांधी जिस अंदाज में बोले उस अंदाज को लेने के बाद में अगर विपक्ष इस तरह से प्रधानमंत्री की स्पीच से पहले वो सदन से वॉकआउट कर जाता है तो 2024 में उनका मुकाबला कैसे करेगा, बड़े सवाल है। बहरहाल मैं यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री ने क्या बोला है या क्या हुआ है वो कुछ नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको यहाँ ओवैसी की वो स्पीच दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने कुछ जायज़ और चलते हुए सवाल प्रधानमंत्री से पूछे हैं, उनका जवाब मांगा है। देखिए कि क्या कहा। मैं इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में खड़ा हूं जिसको टीआरएस पार्टी और हमारी पार्टी ने दिया, जिसको स्पीकर साहब ने कबूल किया। सर, मैं 11 पॉइंट आपके सामने रखूंगा जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों हम इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में और मोदी हुकूमत की मुखालिफत में खड़े हैं। सर, हालिया दिनों में हमारे मुल्क में ट्रेन में एक वर्दीपोश दहशतगर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जा जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर, उन्होंने किस तरह कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया और उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना पड़ेगा। मैं हुकूमत से जानना चाहूंगा कि क्या ये अक्सरियती तबके की एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की बेहतरीन मिसाल नहीं है?
और अगर है तो फिर हुकूमत इस पर क्या करेगी? सर, हमारे इस आइन में, संविधान में लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस को लिखा गया, तमहीद में, यानी जमीर की आजादी का जिक्र किया गया है। मैं हुकूमत से और खास तौर से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर, कॉन्शियस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाईकोर्ट, हरियाणा की हाईकोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये इनका ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। तीसरा सर, मणिपुर के ताल्लुक से कल बड़ा लंबा जवाब वजीर दाखिला ने दिया। सर, आसाम राइफल के ऊपर केस बुक हो जाता है, FIR हो जाता है। क्या हो रहा है वहां पर? कहां गया आपका कॉन्शियस, कहां गया आपका जमीर, जब वहां की महिलाओं की अस्मत रेजी की जा रही है? और आप मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते इसलिए क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा है। सर, मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आखिर कहां गया? उन ताबूतों में खो गया कि आपका कॉन्शियस, आपका जमीर, जहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए, यानी 6 लाख हथियारों को लूटा जा रहा है। आखिर कौन सा आप इंचार्ज वहां पर है? सर, चौथा पॉइंट, हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। क्या ये आपका लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस है? कहां गया आपका जमीर? सर, अभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा, यहां पर DMK के मोहतरमा कनीमोजी ने महाभारत के द्रौपदी का जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। ये आपका कॉन्शियस है? ये आपका कॉन्शियस है? आप तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फरोग दे रहे हैं। सर, चौथा, आज चाइना के ऊपर कोई नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त 2013 में, जब प्रधानमंत्री नहीं थे, कहा था कि समस्या बॉर्डर पर नहीं, दिल्ली में है। अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या आज चीन हमारी जमीन पर नहीं बैठा है? क्या आज चीन से आप बातचीत कर रहे हैं? आप डिसएंगेजमेंट कर दिए। बताइए डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन कब होगा? मैं आपके जरिए से हुकूमत को बता रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाया था, क्या हुआ? क्या नतीजा निकला उसका? चेन्नई दिखाया, क्या नतीजा निकला? सर, इसलिए चीन पर बोलिए, चीन को उखाड़ कर फेंकिए। सर, और एक पॉइंट जिस पर मैं मुखालिफ तायीद में खड़ा हूं, हाई इन्फ्लेशन है इस मुल्क में, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टैग्नेटिंग कंजम्पशन है। इसकी वजह से महिलाओं में हाई एनीमिया लीड कर रहा है। ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। सर, कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। सर, और एक चीज, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस ऐवान में पास किया गया था कि तारीख के जख्मों को नहीं खुरेदा जाएगा। आप खुरोद रहे हैं उनको। मैं आपको इंतबाह दे रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, इस मुल्क को 90 के दहे में मत लेकर जाइए। 91 का एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जवाब दीजिए कि आपकी हुकूमत 91 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कायम है, उस पर कायम रहेगी। UCC सर, इस UCC का फॉर्मूला क्या है? एक मुल्क में एक मजहब, एक कल्चर, एक जबान। ये तो डिक्टेटरों का फॉर्मूला है। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोजाइक है। यहाँ पर बेशुमार जबानें, बेशुमार मज़ाहिब बोले जाते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सर आई एम कंक्लूडिंग 8 करोड़ 75 हिंदू खानदानों को 3,800 करोड़ डिडक्शन मिला। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? और मैं कंक्लूड करने से पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट 40% कम कर दिया गया। पढ़ो प्रदेश, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कम कर दी गई, मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म कर दिया गया फेलोशिप, और इसकी वजह से 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में गायब हो चुके हैं। सर, मैं इख्तिताम में कह रहा हूं कि पसमानदा मुसलमान से प्रधानमंत्री को बड़ी मोहब्बत है। ये कौन सी आपकी मोहब्बत है पसमानदा, जो आपका एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है वहां पर?
इखलाक से लेकर पीलू खान से लेकर अफान अंसारी से लेकर लुकमान अंसारी, मॉब लिंचिंग पूरे पसमानदा मुसलमान की होती है। पावरलूम बंद है, अंसारियों के खुरेश बरादरी का कारोबार बंद किया जाता है। स्पीकर सर, मैं कंक्लूजन में अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे, वो नहीं मालूम था उनको। उसका मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था सर। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। सर, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्सरियती लोगों में हथियार बांट रहे हैं, ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। तो सर, आई एम कंक्लूडिंग। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हुकूमत से कह रहे हैं कि आप जो सियासत कर रहे हैं इससे नुकसान देश को होगा। प्रधानमंत्री जब खड़े होकर जवाब देंगे, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवालकर की आइडियोलॉजी बड़ी है? मैं इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में खड़ा हूं और हुकूमत की मुखालिफत में। सर, एक आधा मिनट सर, दो लोग, दो महाज है इस मुल्क में, एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। जब जुल्म हम पे होता कोई मुंह नहीं खोलते। यूएपीए का कानून अमित शाह ने लाया, इन दुकानदारों ने तायद की। आज उस यूएपीए के कानून में 83 साल का बुढ़ा सिपर खत्म करो, सिपर नहीं होने से मर गया। आखिर कब तक दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर सियासत? सर, हम कंक्लूडिंग, कब तक सियासत करेंगे? अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी। शहीद स्थल पर रामपुर पुलिस बैंड द्वारा बनाई गई धुन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बजाया गया। देखिए। निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए गोदी मीडिया से अगर हटकर आपको खबरें सुनना है तो क्राइम एक्सपोजर को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को फॉरवर्ड कीजिए और शेयर कीजिए।